हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूल स्कूल पर। इस क्लास में हम प्रश्न 21 के आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, हम सबसे पहले अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 में बोला गया है कि 101 गुना 0 गुना 11 बराबर है। इसका मतलब 101 गुना 0 गुना 11 बराबर है ना। इसका आंसर कितना आएगा? आप सभी को पता होगा या आप सभी जानते होंगे कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो उस संख्या का आंसर कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। ऐसे ही 101 गुना 0 गुना 11, तीनों संख्या हमें किस में दी है? गुना में दी है। और तीनों संख्याओं में एक हमारा क्या दिया है? 0। तो 0 अगर गुना में दिया है और कितनी भी संख्याएं आपकी दी हैं तो उसका आंसर हमें आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 5 0 4 2 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या बनाओ। या सम संख्या है, कौन सी संख्या बनानी है? सम संख्या बनानी है। अब आपको यह पता होगा या आपको यह पता होना चाहिए कि सम संख्याओं के अंत वाला अंक कैसा होता है? या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या इसको 4 को ऐसे बना लो, 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। इन्हीं संख्याओं में से या इन्हीं अंकों में से लास्ट में जो भी अंक आता है वो इन्हीं अंकों में से होना चाहिए, तो वो सम संख्या है। अगर इन अंकों में से कोई भी अंक नहीं है आखिरी में, लास्ट में, तो वो सम संख्या नहीं है। तो अब हम इस प्रश्न को ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला है? 5 अंकों के ना, 5 अंकों की। तो 5 लाइन करके देखते हैं। 2 3 4 5। हम 3 नंबर्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब हमारे पास क्या क्या दिया है? 0। देखो सम संख्या में कौन कौन से अंक आते हैं? 0 2 4। तो हम 0 यहां लिख लेते हैं, 2 यहां लिख लेते हैं और 4 यहां लिख लेते हैं। अब हम पहले इस संख्या को बनाएंगे, इस वाली संख्या को, है ना। तो देखो 0 तो हमने लिख लिया। अब सबसे छोटा अंक है 2, 2 लिख लिया। उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 9, है ना। अब हम दूसरी संख्या बनाएंगे, ये वाली। इस संख्या में हमने क्या लिखा है? 2, 2 लिखा है। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे? इससे बड़ा अंक 4, है ना। 2 तो हमने लिख लिया। तो अब 4 अंकों में सबसे छोटा अंक है 4, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 9। अब हम कौन सी संख्या बनाएंगे? तीसरी। इसमें हमने लिया है ये वाली संख्या, इसमें हमने लिया है 4। 4 को छोड़ के 2 बचा, 0 बचा, 5 बचा, 9 बचा। तो 2 हम पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 5, फिर 9। अब देखो ये 24,000 हो रहा है, ये 40,000, ये 20,000, है ना। अब 20,000 आपका दोनों तीनों संख्याओं में से सबसे छोटा है, ये 20,594। तो 20,594 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 56,789 तथा 98,765 का 10,000 में निकटतम कीजिए। 10,000 में निकटतम मतलब हम जो भी संख्या का निकटतम करते हैं, जैसे 10,000 में करना है तो हम कितने से तुलना करेंगे? 5,000 से तुलना करेंगे, है ना। कितने से तुलना करेंगे? 5,000 से तुलना करेंगे, 5,000 से ना। तो अब देखो कितना है? 56,789 दिया है। 6,789 देखो 5,000 से कैसा है? बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसके आगे वाले अंक में 1 जोड़ के लिख लेंगे, 6 हो जाएगा। और पीछे कितने अंक हैं? 4, तो 4 0 लिख लेंगे, है ना। एक ये आपका आंसर आ गया। और दूसरा है आपका 98,765, 98,765, 98,765, 98,765 का 8,765 5,000 से तुलना करो, बड़ा है। तो 9 में एक अंक जोड़ देंगे, 10। और पीछे कितने अंक है? 9 के 4, 4 0 लगा लो, है ना। तो आपका आंसर आ गया 1,00,000। एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, है ना। एक ये आंसर और एक ये आंसर देखो कहां है? ऑप्शन नंबर 2 में दिए हैं 60,000 और 1,00,000। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0 3 6 8 9 से बनती है और प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। इन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, और इन्हीं अंकों का
प्रयोग करके हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, लेकिन प्रत्येक अंक हमें केवल कितनी बार प्रयोग करना है, एक एक बार ही प्रयोग करना है। हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे पहले 9, 8, 6, 3, 0। अब हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है इन्हीं का यूज करके। सबसे पहले 3, फिर 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अब हमें क्या निकालना है, इन अंकों का योग अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 0 में से माइनस होगा नहीं, 3 इसको कैरी देगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 2, 2 में से 8 माइनस होगा नहीं, 6 इसको कैरी देगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ रह गया 5, 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, 8 इसको कैरी देगा 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ रह गया 7, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा। आंसर आ गया 67,941। 67,941 आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा सा भी समझ आता है या अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा 0 कोई एक अंक दो बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। मतलब इन अंकों का प्रयोग करके ही आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन कोई भी एक अंक आप दो बार प्रयोग कर सकते हो। आप ये देखो कितने अंकों की बनानी है, हमें 5 अंकों की, और दिए यहाँ पर आपको कितने 4 अंक, तो हमें 5 अंक लिखने हैं। एक अंक ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 अंक लिखने हैं। तो 5 हमने लाइन कर ली। अब क्या बोला, कोई भी एक अंक दो बार प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो हम सबसे बड़ा नंबर ही दो बार लिख लेंगे, 9 और 9 दो बार लिख लिया। अब बच्चे अंक आप लिख लो 6, 3, 0 है ना, 99,630। 99,630 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 99,630 है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 99,630, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 22 गुणा 33 गुणा 0 गुणा 5 बराबर होगा। मतलब इनका गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। अभी जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ऐसा प्रश्न किया था कि गुणा में अगर आपको कितने भी अंक दिए हैं और उन अंकों के बीच में अगर आपको एक 0 मिल जाए तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है आपसे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए। तो जितनी अंकों की सबसे बड़ी दोनों में से जो अंक ज्यादा हैं उनको हम पहले लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छोटी छोटी संख्या होगी। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 1, 9, 2, 3, 4 बार 9 लिख लो। अब इनका हम अंतर निकाल लेते हैं। इनमें से 0, 0 आ रहा है तो ये इसको करी देगा, 1 इसको करी देगा, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ रह गया 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, यहाँ रह गया 9, 9 का नीचे नहीं कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, 9 का 9 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 90,001। 90,001 आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि संख्या 3,96,591 को 13 से भाग देने पर भागफल आता है। इसका मतलब आपको 13 का इसमें भाग देना है। 13 का आपको किस में भाग देना है, 3,96,591 में 13 का भाग देना है। तो ऐसे करके देखते हैं। 13 का भाग देंगे 39 में, 3 बार जाएगा, 13 39, 39 0 0 आ जाएगा। यहाँ 6 उतार लेंगे, 6 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे, 5 उतार लेंगे। अब 13 पंजे 65, 65 आ गया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब उतार लेंगे हम 9, 9 में फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे हम, फिर उतार लेंगे 1। अब 13 7 91 कितनी बार, 7 बार चला जाएगा, 91 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका, भागफल आ गया 30,507। 30,507 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना कितना अंतर है ना। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे 7 अंकों की। 7 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम 7 बार 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम पहले 3 बार जीरो लिखो पीछे से, 1 2 3 और 1 लिख लेंगे ना। अब इनका हम माइनस कर लेंगे। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9। अब आंसर आ गया आपका 3 बार 9 8 फिर 3 बार 9 ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 133 तथा 80 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 10,600 आए। इसका मतलब कि 133 और 80 का जो गुना करके आंसर आएगा उसमें से हम क्या घटाएं कि आपका आंसर कितना आ जाए, 10,600 आ जाए। तो पहले हम गुना कर लेते हैं, है ना। तो आप ऐसे ही कर लो, 0 हम यही लिख लेते हैं, है ना। 8 का गुणा करो 3 में, 8 या 24 का 4, हासिल लगी 2, फिर 8 या 24 और 2 26 का 6, हासिल लगी 2, 8 या 8 और 2 10, है ना। आंसर आ गया आपका 10,640। 10,640 में से आपको जो संख्या आंसर में दी गई है, मतलब जो संख्या दिया गया है कि परिणाम 10,600 आ जाए, उसी को आप माइनस कर लो। 10,600 आप माइनस कर लो। 10,640 में से 0, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 6 जाएगा 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 जाएगा 0। आंसर आ गया आपका 40। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना।